उस संस्था को हो गए हैं। वहाँ से 13,000 बालक और 3,000 बालिकाएं पालित पोषित शिक्षित दीक्षित होकर देश विदेश में सेवारत है। और वहाँ से कई स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ में तीनों सेनाओं में हमारे यहाँ ठहरने की जो व्यवस्था आर्य समाज बसई द्वारा की गई है। मैं हमारे संस्था की ओर से यहाँ के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी और सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भोजन की व्यवस्था भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना ठहरने की है ना किसी चीज की। आप आइए जब आपका निकले। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो या व्यायाम करो। जीवन का मूल्य जवानी है, युग को इसका इंतजाम करो। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो या व्यायाम करो। सोया था देश सारा अवेदा ज्ञान में, सोया था देश सारा अवेदा ज्ञान। ओ वेद की जो लाए ज्योति घर घर जा कर के, ओ वेद की जो लाए ज्योति जा कर के मारा ले जो, ओ मारा ले जो प्रणाम रे से राज दयानंद के प्रधान श्री आचार्य जी एवं सभी छोटे व्रताओं, मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद से बोल रहा हूँ और हम बिहार के रहने वाले हैं। आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनें। अगर कहीं पे गलती हो तो क्षमा करें। हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। हम आए शरण तुम्हारे, प्रभु आए शरण तुम्हारे। हर कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। हर कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। तेरे बने पुजारी, हम आए शरण तुम्हारे। किस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे बच्चों की व्यवस्था की गई और यहाँ पे बिहार से आए हुए लोग और अजमेर से आए हुए लोग, इनकी व्यवस्था ये कोई आसान बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में एक जगह एकत्रित होना, अलग अलग राज्य से बिहार, अजमेर, उत्तर प्रदेश वगैरह भिन्न भिन्न अलग अलग राज्यों से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अनाथालय के बारे में। कि पहला जो हमारा अनाथालय था वह स्वामी श्रद्धानंद जी ने फरुखाबाद में खोला था। उस समय क्या हुआ था कि ईसाई मिशनरी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके थे। ये 1840 के आसपास की बात है। उस समय ईसाई मिशनरी बहुत एक्टिवेट हो चुके थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के मस्तिष्क में जब ये बात उठी कि किस प्रकार से ईसाई धर्म और बच्चों पे प्रभाव करता जा रहा है, उन्होंने भी अपना अनाथालय खोल चुके थे। इस प्रकार से जो अनाथालय खोलने की जो परंपरा, पहला हमारा अनाथालय जो खुला था, सबसे बड़ा अनाथालय, वो फरुखाबाद में खुला था। तो ये आज अनाथालय की देन है हमारे बच्चे, जो आज इतना भव्य और सुंदर भजन प्रस्तुत कराए। एक बार और जोरदार तालियां बनती है इनके लिए।
हमारे पूरे भवन को मात्र उच्चारण से गुंजित करते हुए आसपास के लोगों को भी पता लग गया कि किस प्रकार से अगर एक सारे बच्चे एक जगह एकत्रित हो जाएं, उनके स्वर से, उनकी ध्वनि से जिस प्रकार से जो गुंजन उठता है, जो स्वर उठता है, वह अपने आप में ही अलग प्रकार से एक भव्य संगीत पैदा कर देता है। तो बहुत बहुत आभार हूं मैं इन बच्चों द्वारा यहाँ पे भजन प्रस्तुति करने को मिला, और हमारे ब्रह्मचारी जी और हमारे प्रणव जी जितने भी साथ में उनकी टीम आई है। 1700 उसमें लॉर्ड मैकाले आया था, तो वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पूरा देश घूमा। उसने वहां संसद में जाकर कहा, मैं पूरा देश घूमा लेकिन मुझे एक भी आदमी वहां चोर नहीं मिला, कोई भिखारी नहीं मिला, कोई शरारती नहीं मिला। वो देश गुलाम नहीं हो सकता। अगर उस देश को गुलाम करना है तो उसकी संस्कृति नष्ट करनी है। तो उन्होंने जो नालंदा हमारी विश्वविद्यालय था, वो उन्हीं की देन है। उन्होंने सब किताबें गिरवा नष्ट कर दिया सारा। चाहूंगा खिलजी जो था हमारा, जो मुगलों का राजा कहा जाता था, और उसके साथ एक छोटी सी घटना आप बच्चों को बताऊंगा। इतिहास में याद रखना इस चीज को। जब खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया तो उसको कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, तो हमारे गुरुकुल के राहुल भद्रा करके बहुत बड़े वैद्य थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा करते थे, सबसे बड़े वैद्य बिहार के थे। जब उनको कहीं पे भी खिलजी जी को कोई इलाज नहीं मिला, जो खिलजी है हमारे, उनको राजा कहा जाता है उनके मुगलों का, उनको जब कोई इलाज नहीं मिला तो उन्होंने नालंदा से राहुल भद्रा जी को बुलाया। उन्होंने राहुल भद्रा जी को एक चैलेंज दिया कि आप मुझे बिना दवा के ठीक करके दिखाइए। देखिए हमारी सनातन जो परंपरा है, जो धर्म है, वो इतनी महान है कि उनको बिना दवा दे के ही ठीक करा। वो भी कैसे करा, देखिए पुस्तक में उन्होंने कुछ औषधियां लगा दी जो कुरान पढ़ते थे। कुरान पढ़ने के बाद जब वह, आपने देखा होगा मुगलों मुस्लिम समुदाय में वह कुरान पढ़ते हैं तो वह थूक लगा के पेज को पलटते हैं, हाँ चूमते हैं। तो जब उन्होंने पेज पलटना शुरू करा और चुपचाप से उनके पुस्तक में औषधि लगा दी तो वह ठीक हो गए। खिलजी भी हैरान हो गया कि किस प्रकार से मैं ठीक हो गया और मतलब मुझे पता भी नहीं लगा। उन्होंने अपनी सेना को भेजा और कहा कि पता करो कैसे भी करके कि मैं कैसे ठीक हुआ हूं। जब उनको पता लगा कि इस तरीके से औषधि द्वारा मुझे ठीक कर दिया गया तो यह कितनी बड़ी शक्ति होगी। ये सनातन धर्म हमारा जो वैदिक धर्म था वो इतनी बड़ी शक्ति है कि आगे चल के यह हमारा नाश कर सकती है। उन्होंने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। मतलब हमारी सनातन धर्म की ताकत और वैदिक धर्म की ताकत इतनी महान थी कि खिलजी को भी उसे चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको ठीक कर दिया। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से बच्चे वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे दिलकुश जी, इसी प्रकार से ही हमारा युवा भविष्य तैयार होगा आगे। राणे थे वह रतन रोपणे रतन सिंह सरदार। राणे थे वह रतन रोपणे रतन सिंह सरदार। अरे खिलजी मन में यूं ललचायो सुनो पदमणि नार। बैठी जोहर रे ज्वाला में बैठी, जोहर रे ज्वाला में बैठी। राखण न सम्मान मारे आखड़ ल्यारो तारो मारा। दिवड़ारो बसेरो मारो प्यारो राजस्थान। बोलेंगे वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। किणवंतो, किणवंतो, किणवंतो। अब एक फोटो लेंगे।